एपिसोड 20। दिल्ली। जैसे ही सिन्हा ने अमर को बूढ़े आदमी के गेटअप में देखा वो शॉक हो गया और बोला, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मुंबई चले गए थे। फ्लैशबैक। दादाजी से रात को बात करके अमर अपने घर आया और तुरंत रोनित को कॉल करा। रोनित उस वक्त सोने जा ही रहा था कि अमर बोला, रोनित सर। अमर की घबराए आवाज सुनकर रोनित बोला, अमर जो भी है जल्दी बोलो। फिर अमर दादाजी की सारी बात रोनित को बता देता है। रोनित एक ठंडी सांस लेता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो? अमर बोला, सर मुझे लगता है ये कोई जाल बिछा रहा है। रायजादा परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए हालिम की सुरक्षा सब कुछ करी है, लेकिन आप नहीं हो यहाँ और मुझे भी दादाजी आपके पास भेज रहे हैं। फिर यहाँ सुरक्षा के लिए कोई नहीं है जिस पर पूरा भरोसा कर सके। रोनित बोला, अमर बस इसलिए तुम मुझे सबसे काबिल लगते हो, अपने से भी ज्यादा, क्योंकि तुम एक कदम आगे का सोचते हो। अमर बोला, सर क्या करे? मुझे पता है आप वहाँ सेफ हो, लेकिन दादाजी का कहना ना मानूं तो वो नाराज हो जाएंगे। रोनित एक स्माइल करता है और बोला, शौर्य को फोन करो और बोलो मुंबई आजा घूमने। अमर कुछ सोचता है, सर लेकिन। रोनित बोला, टाइम आ गया उनको चकमा देने का। अमर भी मुस्कुराता है, याओ की सर कहता है और फोन कट हो जाता है। अमर शौर्य को फोन करता है और कहता है, कल तुझे मुंबई जाना है, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तू मुंबई जा रहा है। बाकी तुझे कल रोनित सर समझ देंगे। कल मैं सुबह 6 बजे आऊंगा, दादाजी से मिलूंगा और मुंबई की बात करूंगा निकलने की। तू तभी आना कोई भी बहाना लेकर और मेरे साथ चलना। फिर रास्ते में उतर जाना, एक आदमी आएगा उसके साथ प्राइवेट जेट से मुंबई निकल जाना। समझ गया? शौर्य अमर की बहुत इज्जत करता था और बड़ा भाई मानता था। उसकी बात वो कभी अनदेखा नहीं करता था और बोलता है, ओके बॉस। अमर शौर्य और रोनित दोनों से बहुत प्यार करता है। वर्तमान समय। अमर बोला, सिन्हा सर आपको क्या लगा? आपका पता मैं नहीं लगा पाऊंगा और आप क्यों उस परिवार के पीछे पड़े हैं? तभी सिन्हा बोला, नफरत करता हूँ उस परिवार से मैं। उनकी वजह से मेरी निशा मुझसे दूर गई। एक समय था हम दोनों परिवार में कितना प्यार था और आज मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा। 15 साल हो गए, आज भी वो जख्म ताजे हैं। अमर बोला, देखो सिन्हा महोदय, आप दादाजी के बेटे के समान हो। उन्हें पता लगा कि आप उनकी जान के दुश्मन हैं तो सब खराब हो जाएगा। अगर इतनी हिम्मत है तो सामने से लड़ाई करो, पीठ पीछे नहीं। और चेतावनी देकर निकल जाता है। लंदन में। जैसे ही राहुल रूम के अंदर से आया, वो उन ट्रांसजेंडरों को देखकर गुस्सा हो गया और बोला, निकलो यहाँ से। बहुत हाथापाई हुई। करीब 10 मिनट में एक काली कार वहाँ पहुँची और रूहान दौड़कर अंदर आया। वहाँ का हाल देखकर समझ गया। उसने पीहू को देखा जो कमरे के अंदर थी। वो बेसुध होकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी, मानो उसको कुछ सुध बुध नहीं थी। रूहान ने बोला, पीहू मैम। उसकी बंद आंख रूहान की आवाज से खुल गई और चेहरे में एक उम्मीद जाग गई। वो बोली, रूहान प्लीज मुझे बचाओ। उसकी ऐसी तड़प वाली आवाज सुनकर रूहान की आंखें बंद हो गई और हाथ की मुट्ठी कस गई। उसने फिर एक और तड़प वाली आवाज सुनी। सामने रियलिटी थी। उसके आधे कपड़े फटे थे और बॉडी में 1 से 2 जगह कट लगा था। रूहान ने एक ट्रांसजेंडर को ऑर्डर दिया और वो सब अपने असली हुलिये में आए। रूहान बोला, रिया को गाड़ी में बैठाओ, अस्पताल ले जाना है। वो लोग अपने लुक में आए और रिया को कार में बिठाया। अंदर से रूहान ने पीहू को अपनी बाहों में उठाकर सीधे कार की तरफ ले गया और पीछे मुड़कर राहुल और उनके दोस्त को गोली मार दी। वो सब वही के वही मार गए और अपने आदमियों को बोला, क्लीन करवा दो। और पीहू और रिया को लेकर एक क्लिनिक गया। मुंबई। शौर्य रोशनी के घर पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड उसको जानता था तो सीधा अंदर भेज दिया। शौर्य ने घंटी बजाई तो रेहाना ने दरवाजा खोला। उसको देखकर शौर्य हैरान हो गया और बोला, सॉरी शायद गलत घर आ गया। तभी अंदर से आवाज आए, अरे शौर्य बेटा आजा, अंदर सही घर में है। रेहाना साइड हटी और शौर्य अंदर आया और बुआ से बोला, ये खूबसूरत लड़की कौन है? तभी रोनित ऊपर से नीचे आया, इसे तुझे क्या मतलब? ज्यादा इधर उधर नजरें मत डालो। वो रोनित को घूर कर देखता है और बोलता है, ये भाभी है क्या? और दांत दिखाने लगता है। फिर रोशनी के पांव छूता है और बोलता है, बुआ नमस्ते। बुआ बोलती है, कैसे हो शौर्य? वो बोला, ठीक हूँ बुआ। फिर पूछा उसने, हमारी गुड़िया? तभी रोशनी बोली, स्कूल है, आने वाली होगी। शौर्य बोलता है, मैं उसके लिए उसके पसंदीदा डोनट्स बनाऊंगा। रोशनी बोली, ठीक है। फिर वो रेहाना के पास आता है और बोलता है, मैं आपको क्या पुकारूं? रेहाना शौर्य के सब हाव भाव देख रही थी। उसको वो अपने छोटे भाई की तरह लग रहा था। तभी शौर्य ने फिर पूछा, बताओ ना आपको क्या पुकारो? रेहाना बोली, रेहू। रोनित उसको घूर कर देखता है और मन में बोलता है, मेरे साथ तीखी मिर्ची और ये अभी आया इसके साथ इतने प्यार से। शौर्य बोला, आपको देखकर सीमा माँ याद आ गई। रेहाना बोली, वो कौन है? शौर्य बोला, मेरी बड़ी माँ। वो भी बिल्कुल आपकी तरह सुंदर और ममता भरी है। रेहाना बोली, अरे वाह, फिर तो उन्हें जरूर मिलना पड़ेगा। शौर्य बोला, आप मेरे साथ शाम चलोगे?
आपको देखकर लगता है आप मुंबई बहुत अच्छे से जानती होंगी। रोनित बोला नहीं, वो बहुत व्यस्त रहती है। रेहाना और रोशनी दोनों रोनित को घूर कर देखते हैं। तभी रोनित बोलता है, मेरा मतलब है वो शायद व्यस्त हो। रेहाना बोली, आज तो व्यस्त हूँ लेकिन कल कॉलेज की छुट्टी है तो कल सुबह का प्लान पक्का, फिर तुम्हें अपने पापा मम्मी से भी मिलवाऊंगी। रोनित को उनकी बॉन्डिंग देखकर जलन हो रही थी। दूसरी तरफ रुद्र सीधा अपने घर में आया और बिस्तर पर लेट गया। आज उसको पहली बार किसी को मारकर इतना सुकून मिल रहा था। उसने अपनी आंख बंद कर ली तो अहाना का चेहरा उसके सामने आ गया। ये पहली बार था कि एनआई के चेहरे के बजाय उसको आज अहाना का चेहरा देखा। वो एकदम से खड़ा हुआ और माथे का पसीना साफ करने लगा और बोला, नहीं मैं ये नहीं सोच सकता। और तुरंत राहुल को फोन करके बोला, मुझे वो जमीन की डील इस हफ्ते करनी है, कानूनी तौर पर कुछ भी करो। राहुल बोला, सर वो काफी पता करा लेकिन उसका असली मालिक पता नहीं लग रहा। रुद्र बोला, मुझे वो जमीन चाहिए, राका को काम पर लगाओ। राहुल बोला, ओके सर। दिल्ली में अमर ने रोनित को सब कुछ बता दिया था। रोनित बोला, नहीं अमर, सिन्हा अंकल हमारे दुश्मन जरूर है लेकिन रायजादा को मारने का वो नहीं सोच सकते। कोई उनकी ढाल में आकर दुश्मनी निभा रहा है। चलो कोई नहीं, अभी तुम सुरक्षा बढ़ा दो, बाकी देखते हैं। और फोन कट जाता है। लंदन रूहान पीहू और रिया को एक क्लिनिक लाता है जो उसकी एक दोस्त का था। रूहान बोला, मिस श्रेया जरा इनको चेक कर, कोई समस्या तो नहीं। श्रेया बोलती है, रूहान ये है कौन और हुआ क्या है? रूहान बोलता है, यार तुझे सब बाद में बताऊंगा, अभी इनको चेक कर। श्रेया दोनों लड़कियों को अंदर ले जाती है। पीहू को कुछ होश नहीं था। वो अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ सदमे में थी। रात के 11:30 बजे थे। श्रेया चेक करती है और बाहर आकर बोलती है, दोनों ठीक है, बस हल्की खरोंचे आए हैं। शायद किसी ने इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। रूहान ने चैन की सांस ली और कहा, श्रेया कोई समस्या तो नहीं? वो बोली, जो लाल ड्रेस में लड़की है उसको सदमा लगा है तो शायद नॉर्मल होने में टाइम लगे, तुम्हें इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। दूसरी ठीक है, मैंने बैंडेज कर दिया। रूहान श्रेया को धन्यवाद बोलकर चला जाता है और बोलता है, फीस बकाया है। श्रेया बोलती है, कोई फीस नहीं है, और मुस्कुराती है। रिया और पीहू रूहान की गाड़ी में होती है। तब रूहान रिया को बोलता है, तुम ठीक हो? वो बोली, हाँ। फिर उसने पूछा कैसे हुआ। उसने शुरू से लेकर क्लब तक की प्लानिंग की, सब कुछ सच सच रूहान को बता दिया। रूहान बोला, तुम दोनों इतने बेवकूफ़ हो कि बिना कुछ पता करे कि कौन कौन फ्रेम्स चल रहे तुम दोनों चले गए, वो भी इस तरह के कपड़े पहने। रिया का चेहरा झुक गया और आंसू टपकने लगे। रूहान बोला, अब रोना बंद करो, आगे से ऐसा झूठ कभी मत बोलना और भूल जाओ सब, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। रिया हमें गर्दन हिलाती है। तभी रूहान बोला, रिया क्या तुम पीहू को आज अपने घर रख लोगी? इस हालत में घर ले गया तो मिस राधा जी परेशान हो जाएंगी और उन्हें सब बताना पड़ेगा, फिर वो पीहू पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। रिया मन में सोचती है, ये रूहान जितना खड़ूस है उतना ही दिल का अच्छा है। फिर वो रूहान को बोलती है, मैं पीहू को रख लेती लेकिन घर पर माँ ने देखा तो वो तुरंत सब कुछ समझ जाएगी। रूहान को रिया की बात ठीक लगी। उसने कुछ सोचा और कहा, फिर मैं पीहू को होटल ले जाता हूँ और कल सुबह घर ले आऊंगा। जब वो ठीक हो जाएगी तुम मिस राधा को बोल दो कि पीहू आज तुम्हारे घर है और वे कॉलेज जाएंगे, फिर मैं भी बता दूंगा। रिया तुरंत पीहू की मासी को कॉल करती है और बोलती है, हेलो मासी, हमारे प्रोजेक्ट में काफी टाइम लगेगा, क्या आज पीहू यहीं रुक सकती है? मासी बोली, पीहू से बात करवाना। रिया बोली, मासी वो वॉशरूम गई है। फिर मासी बोलती है, अच्छा ठीक है, कल सुबह बात करवाना मेरी। रिया बोली, ठीक है मासी। ये सारी बात रिया स्पीकर में कर रही थी जो रूहान भी सुन रहा था। थोड़ी देर में रूहान को राधा का फोन आता है और वो बोली, पीहू आज रात रिया के घर रुकेगी, तुम घर आ जाओ, रात भर कहाँ सोओगे? रूहान बोलो, मैम पीहू मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको लेकर ही घर आऊंगा, मेरी टेंशन मत लो, मैं गाड़ी में आराम करूंगा। राधा मुस्कुराती है और बोलती है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, और फोन कट करती है। रायजादा विला, रीमा और राजवीर और दादी बाहर लॉन में बैठे होते हैं। तभी रीमा राजवीर से बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई रोनित की शादी काव्या से तय करने की, जब आपको पता है रोनित अभी तक अपने दोस्त को खोज रहा है? राजवीर कहता है, तेरा बेटा पागल हो गया, वो सब लोग उस घर में ब्लास्ट से मर गए हैं और पूरे 15 साल बीत गए इस बात को। तभी दादी बोलती है, रीमा बिल्कुल ठीक कह रही, रोनित कभी ये शादी नहीं करेगा, तू बेवजह घर की शांति खराब मत कर। राजवीर बोला, मैंने अपना बिजनेस खोला है, उसमें शर्मा मेरा पार्टनर बनने को तैयार है, अगर ये शादी हो जाए तो। तभी रीमा बोलती है, आप पहले भी खुदगर्ज थे और आज भी हो, बेटे का सौदा कर रहे। राजवीर बोला, बस रीमा में किसी सड़क छाप से रिश्ता नहीं कर रहा, शर्मा लोग बिजनेस वर्ल्ड में बहुत जाने माने लोग हैं, और काव्या भी तो रोनित की बचपन की सहेली है। रीना बोलती है,
हाँ, वही सहेली जो रोनित के करीब आने के लिए एक बार उसकी ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी। अगर उस दिन अमर ना आता तो आज रोनित फंस चुका होता काव्य के जाल में। राजवीर बोला, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है, और वहां से चला जाता है। रोशनी के घर आशी को आए हुए 1 घंटा हो गया था। रोशनी ने रेहाना के पापा से सुबह बात कर ली थी और सारी बात साफ साफ बताए और कहा अंकल आज रेहाना कॉलेज नहीं जा पाएगी और शाम को शोरूम जाएगी, फिर वहीं से घर आ जाएगी। रेहाना के पापा ने कहा ठीक है। रेहाना बोली, दी मैं चलती हूँ, शोरूम 4 बजे तक पहुँचना है, तो कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे यहाँ से बस से। रोशनी ने कहा तुम बस से नहीं जाओगी। डाइनिंग टेबल में आशी और शौर्य डोनट्स खा रहे थे। रोनित नीचे आया, तभी शौर्य बोला, अरे कोई बात नहीं रेहू, मैं छोड़ देता हूँ। तभी एक कड़क आवाज आई, मैं भी वही जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा। शौर्य ने पलट कर देखा तो रोनित एक नीली टी शर्ट, काली जीन्स, गॉगल लगाए हुए और हाथ में घड़ी और लुइस वुइटन ब्रांड के काले स्पोर्ट्स जूते पहने हुए नीचे आ रहा था। रेहाना ने उसकी तरफ देखा और मन में बोला आज ये हीरो बनकर कहाँ जा रहा है। तभी रेहाना ने अपने कपड़े देखे, काली शर्ट, नीली जीन्स और एक स्टोल, बाल की पोनी टेल बनाई थी और पाँव में जूते जो ज्यादा महंगे नहीं थे। उसने तुरंत कहा, इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। तभी शौर्य बोला, अरे रेहू खुद क्यों जाएंगे, भाई छोड़ देंगे। और एक आंख रोनित की तरफ मारता है। रेहाना कुछ बोल ही रही थी कि रोशनी बोली, रोनित तुम्हारा क्या काम है शोरूम में। वो बोला, बुआ कल जो आपको ब्लैक ड्रेस दी थी आपने बोला वो आपको लूज हो रही है, उसे चेंज करवाना है। तब रोशनी बोली, रोनित वो ड्रेस मुझ पर ढीली हो रही लेकिन रेहाना पर एकदम परफेक्ट आएगी और रेहाना पहली बार घर आई थी और मेरी इतनी मदद करी, मैं वो ड्रेस इसको प्यार से गिफ्ट करना चाहती हूँ। तब रेहाना बोली, नहीं दी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब रोशनी बोली, रेहाना ये प्यार है मेरा, प्लीज़ मेरा दिल मत तोड़ो। तभी आशी बोली, परी दी आपको मेरी कसम। रेहाना बोली, ठीक है दी। और रोशनी वो ड्रेस रेहाना को देती है। फिर रोशनी बोली, रोनित अभी भी शोरूम का काम है। रोनित बोला, हाँ बुआ। तो रोशनी बोली, ठीक है, तुम्हें काम नहीं भी होता तो भी रेहाना को अकेले नहीं जाने देती। रेहाना के पास अब मना करने के लिए कोई बहाना नहीं था, इसलिए वो रोनित के साथ जाने के लिए मान जाती है। रोनित बाहर आता है, रेहाना अपने कपड़े देखती है, फिर रोनित के कपड़े देखती है। उसको बहुत शर्म आ रही थी। वो बोली मन में, यार कहीं इनकी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए वो पीछे सीट में बैठ गई और रोनित उसको घूरने लगा। वो रेहाना से बोला, क्या मैं आपका ड्राइवर हूँ? रोशनी बोली, बिल्कुल नहीं। फिर रोनित बोला, चुपचाप आगे बैठो। रेहाना आगे बैठ जाती है। रोनित उसको देखता है और बोलता है चले। रेहाना सिर्फ हल्की सी गर्दन हिलाती है और रोनित गाड़ी चलाने लगता है। आहाना का घर। आहाना बोलती है, लावण्या तू सच में दिल्ली में डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करना चाहती है? लावण्या इशारों में बोली, आहूदी मुझे तो मुंबई के कॉलेज में पढ़ना चाहिए और मैंने भी इसी कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर स्कॉलरशिप सीट नहीं है। दिल्ली के ब्रांच में थी, फिर मुझे ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे लगेंगे और पापा और मम्मी बहुत कुछ कर चुके हैं, इसलिए ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती। आहू बोलती है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई इनोसेंट।